हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैशन स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते। आज हम लोग कटिंग का कार्य करते समय सावधानियां। देखिए, इस टाइम में आप लोगों के लिए थ्योरी लेके आ रही हूँ, जिसको एमसीक्यू पढ़ना प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस डली हुई हैं। आप वहां से एमसीक्यू भी देख सकते हैं, जिससे आपकी एग्जाम तक में काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार है, इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। यहाँ पे आपको सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम से लेके फाइनल एग्जाम तक में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। किस तरीके से एडमिशन करवाना, फॉर्म भरना है, एडमिशन किस तरीके से लेना, फिर एडमिशन के बाद भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो कंटिन्यू चैनल के साथ में बने रहिए, वीडियोज़ में बने रहिए, आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हेल्प हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कटिंग का कार्य करते समय सावधानियाँ। देखिए, कटिंग का काम करते समय हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, ये आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर पर कैंची सदा दाएं हाथ पर रखते समय वह बंद पोजीशन में हो। देखिए, कैंची हमेशा, देखिए कटिंग का काम करते समय हमको हमेशा दाएं हाथ पे रखना चाहिए, दाएं हाथ में हमारे होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, हमेशा बंद पोजीशन में हो। फिर सेकंड है, कैंची को चलाते समय तिरछा न करें। देखिए, कैंची को चलाते समय हमको कभी भी तिरछा नहीं करना चाहिए। उसका एक फर कटिंग टेबल से टच करे तथा दूसरा ऊपर को रहे। देखिए, उसका एक फर कटिंग टेबल से टच करे, कटिंग टेबल से हमको टच करना होगा, और दूसरा क्या करना होगा, ऊपर को रहे। फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट, कैंची सदैव कटिंग करते समय 3/4 खुली होनी चाहिए। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कैंची सदैव कटिंग करते समय कितना खुला हुआ होना चाहिए। देखिए, थ्योरी में से क्वेश्चन बीच बीच में से बनते हैं। तो कैंची सदैव कटिंग करते समय 3/4 खुली होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर नोट्स बना रहे तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, 3/4 खुली होनी चाहिए। मैं बार बार बता रही, ताकि फैब्रिक पर कट के निशान न आने पाए। देखिए, बिल्कुल कटने ना पाए, आपका फैब्रिक कट के निशान न आने पाए। इसीलिए जैसे होता है ना कि अगर बहुत ज़्यादा खोल देंगे तो कहीं पे थोड़ा सा कट गया, कहीं पे ज़्यादा कट गया, एक बराबर एक शेप में नहीं कट पाता। तो कितना खुला होना चाहिए, 3/4 खुला होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 4, कैंची के छोटे वाले भाग में अंगूठा ऊपर रखें तथा बड़े वाले भाग को नीचे रखें, उनमें उंगलियां होनी चाहिए। देखिए, कैंची के छोटे वाले भाग में हमको क्या करना चाहिए, अंगूठा, और अंगूठे को क्या करना चाहिए, हमको ऊपर की तरफ रखना चाहिए, और बड़े वाले भाग में, हम बड़े वाला भाग क्या है, हमको नीचे रखना चाहिए, और उसमें क्या करना चाहिए, उसमें उंगलियां होनी चाहिए हमको। देखिए, तभी कपड़ा सही ढंग से कटेगा, नहीं तो हमारा कपड़ा सही ढंग से कटेगा नहीं। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 5, गोलाइयों पर कैंची की गति कम कर देनी चाहिए। देखिए, बात सही है, जब हमको कहीं पे भी कटिंग करना होता है, गोलाइयाँ करनी होती है, तो हमको क्या करना चाहिए, कैंची की स्पीड थोड़ी कम कर देनी चाहिए, थोड़ा आराम से स्लो काटना चाहिए। हमको उतना फास्ट नहीं काटना चाहिए जितना हम स्ट्रेट काट देते हैं। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 6, कटिंग के मध्य में, ये कटिंग कर चुकने पर कभी भी कैंची खुली न छोड़े। देखिए, कटिंग के मध्य में यानी कि कटिंग के बीच में, या फिर आप कटिंग कर चुके हो, आपका काम हो गया कटिंग करने का, तो आपको क्या करना चाहिए, कैंची को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये सभी की सभी सावधानियाँ। क्या करना है आपको, कैंची को कभी भी आप खुला मत छोड़िए। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 7, कैंची को गिरने से बचाएं। देखिए, कैंची को हमेशा गिरने से बचाना चाहिए, नहीं तो वो कपड़ा ठीक प्रकार से नहीं काटेगी। नहीं तो क्या होगा, वो आपके कपड़े को ठीक प्रकार से नहीं काटेगी। ध्यान रखिएगा, कैंची को हमेशा हमको गिरने से बचाना चाहिए। उसके लिए हमको कैंची की सुरक्षा देखिए करनी पड़ेगी। हमको सेफ स्थान पर अपनी कैंची को रखना पड़ेगा, जिससे कि क्या करे, वो गिरे वगैरह नहीं। देखते हैं पॉइंट नंबर 8, छोटी कैंची धागों को काटने के लिए रखें। देखिए, छोटी कैंची को हमेशा हमको धागों को काटने के लिए रखना चाहिए। बड़ी कैंची से धागे काटने से कपड़ा कट सकता है। देखिए, वाकई में बात सही है, अगर हम बड़ी कैंची से धागों को काटेंगे तो कई बार क्या होता है, कपड़ा कट जाता है। तो छोटी कैंची का काम छोटी कैंची को करने दीजिए, बड़ी कैंची का काम बड़ी कैंची से करें। ध्यान रखिएगा, छोटी कैंची से हमेशा हमको क्या करना चाहिए, धागों को काटना चाहिए, और बड़ी कैंची से कपड़े को काटना चाहिए।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि बड़ी कैंची लगा के आप धागों को काटने लगे, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और देखिए, जिसको और डिटेल पढ़नी होगी, एमसीक्यू, मैथ, रीजनिंग और अच्छी तरीके से तैयारी करनी होगी, तो मैं बार बार बता रही, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप लोग ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करके पूरी की पूरी थ्योरी, एमसीक्यू, मैथ्स, रीजनिंग सभी के सभी पढ़ सकते हैं। और जो CITES कर रहे हैं उनको POT, सॉफ्ट स्किल, ट्रेड थ्योरी पढ़नी है, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासों को ज्वाइन करके आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला के पास हो सकते हैं। तो जिसने भी अभी तक ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन की, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है, देखिए मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है तो वो अभी भी टाइमिंग है, आराम से ज्वाइन करके पूरी का पूरा डिटेल में आराम से पढ़ सकता है। नहीं तो वीडियोस तो कंटिन्यू आप लोगों को चैनल पे मिल ही रही हैं, आप वीडियोस के माध्यम से कंटिन्यू बने रहिए, आपके एग्जाम तक में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोगों को हेल्प मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना पॉइंट नंबर 9, कांच काटने के लिए कांच काटने वाली कैंची का प्रयोग करें। देखिए, कांच काटने के लिए हमको क्या करना चाहिए, कांच काटने वाली कैंची का प्रयोग करें। यदि वह न हो तो छोटी कैंची जिसकी नोक शार्प हो उससे कांच काटें। देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे पास में कांच काटने वाली कैंची नहीं होती है, तो हम किससे जो है अपने कांच को काटेंगे, तो हम छोटी कैंची से काटेंगे। लेकिन हमको ध्यान रखना होगा उसकी नोक शार्प हो। देखिए, जब शार्प होगी, तेज होगी, तो वो सही तरीके से कटेगा और सही तरीके से हमारा कांच कट के तैयार होगा। नहीं तो क्या होगा, फिर बार बार अगर तो नोक सही नहीं होगी, सही से कैंची काम नहीं करेगी, हम काटेंगे, रेशे निकलेंगे, धागे निकलेंगे, फिर क्या होगा, वो बहुत ही गंदा सा लगेगा और काज भी हमारा फिनिशिंग से नहीं होगा। तो हमको जिस भी कैंची का हम छोटी कैंची का यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी नोक एकदम शार्प हो। फिर देखते हैं पॉइंट नंबर 10, कटिंग वाली कैंची से नाखून आदि न काटें, ना ही पेंसिल छीलें। देखिए, जो कटिंग करने की जो है आपकी कैंची होती है, उससे हमको क्या करना चाहिए, नाखूनों को नहीं काटना चाहिए और ना ही पेंसिल को छीलना चाहिए। देखिए, बहुत लोगों की आदत होती है, जो कटिंग करने वाली कैंचियाँ होती है उससे नाखून काटने लगते, कभी कभी होता है पेंसिल छीलने लगते, तो ये सब काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाती है। तो इन सभी चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे फिर वही है, क्लासेस चल रही हैं फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, ड्रेस मेकिंग, स्विम टेक्नोलॉजी और कॉस्मोलॉजी की, ये सभी क्लासेस चल रही हैं। जिसको भी ज्वाइन करना है, यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है 9721721575। देखिए, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जनवरी से ही क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अभी भी टाइमिंग है, अगर आप लोगों को क्लास करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक करिएगा। जल्दी ही मैं आप लोगों को मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।